आज के पास पर्दे में आके हुजूर के मामलात पूछते हैं, तो वो नबी इस्लाम तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। आप रात को सोते भी थे, आप नफली रोज़ा रखते भी थे, नहीं भी रखते थे। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उन्होंने नबी इस्लाम की इबादत को हल्का जाना और फिर आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, उनको क्या ज़रूरत है। एक ने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं रोज़ाना रोज़ा रखूँगा, और तीसरे ने कहा कि मैं रोज़ाना पूरी रात जागा करूँगा। ये कहते हैं 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर ऐ तकियो क्या होता है इन्हां नाल, ये चले गए। ये बातें करके वो वहां पे गए तो नबी इस्लाम की ज़ौजा मोहतरमा जो थी उन्होंने सुन लिया, और जब हुजूर वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी वो आपके चीते आए थे ये दावे करके गए हैं। हुजूर ने कहा बुलाओ उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना बुखारी मुस्लिम से हदीस सुना रहा है, और किस अंदाज से कि ये आपके चीते आए थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये हदीस पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज़ हरगिज़ नहीं रहा। हदीसीन किराम जब हदीस पढ़ते थे तो उनके रंग तब्दील हो जाते थे बड़े अदब के साथ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह साफ़ लिबास पहन के, खुशबू लगा के, इमामा पहन के आप बड़े जाहो जलाल के साथ आके बैठते थे कि मैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुम्हें हदीस सुनाने वाला हूँ। ये किस अंदाज से हदीस बयान कर रहा है, जिस तरह चौराहे पे एक लोफर आदमी बैठ के बातें नहीं करता, आप हदीस सुना रहे हैं। अदब एहतराम आपको आना चाहिए। आप हदीस सुना रहे हैं, कोई आम बात नहीं है जिस अंदाज से आप बात कर रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों को हंसा रहा है। चीते आए थे जनाब, तकी उन्हें नाल की होंदा जो इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके दिल में बुग़्ज़ औलिया है, उसमें ये मर रहा है। आपको दिखाने वाला हूँ कि सहाबा कराम आली रिदवान का ये अमल था, मुहद्दिसीन का अमल था, बुखारी मुस्लिम के रावियों का ये अमल था, हज़रत अनस बिन मालिक के शागिर्द और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्तादों का ये अमल था, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद का ये अमल था। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिर्फ आपको यहाँ ये बताना मकसूद है कि देखें, ये हदीस सुनने और सुनाने का ये तरीका हरगिज़ नहीं होता। इस तरह मुहद्दिसीन और जो असातिज़ा होते हदीस पढ़ाने वाले ये अंदाज़ कभी नहीं अपनाते। बेअदबी, बद अखलाकी और छोकरेपन वाला ये अंदाज़ है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुलाया गया, आप मैं अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूं। ये पहला जुमला, ये छक्का था। देखो ये छक्का था, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हदीस पढ़ने का अंदाज़ हरगिज़ नहीं रहा। ये जो नया एक तरीका आएगा, ये छक्का था। अच्छा जी, कि तुम तकवा और नेकोकारी ये समझते हो कि ये हरकतें करोगे, ये हरकतें, और मुझसे ज्यादा कोई नेक हो सकता है? मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूं। मैं नफली रोजे रखता भी हूं, छोड़ भी देता हूं, मैं रात को आराम भी करता हूं और उठ के नमाज भी पढ़ता हूं, यानी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं, और मैंने बीवियां भी रखी हुई हैं, निकाह किए हुए हैं। फिर आपने फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया। वैसे अमूमन बोला जाता है निकाह सुन्नती, वो भी हदीस के अल्फाज उसमें तो नहीं है, इब्न माजा में एक रिवायत मौजूद है, लेकिन इसमें इंप्लाइड है कि तीनों चीजों के बारे में आपने मुश्तरका कहा कि फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरे तरीके को छोड़ दिया, यानी मेरे तरीके में तीनों चीजें कि निकाह करना छोड़ दिया, या उसने रोजाना जागना शुरू कर दिया, इशा के वजू से 40 साल तक फजर पढ़नी शुरू कर दी, मेरे लिए फारग जी, वो फारग हो गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सामने इसने बुखारी रखी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आपने शादी नहीं की, तो इमाम बुखारी फारग हो गए। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की, वो भी फारग हो गए जनाब। इस तरह जाहिल लोग जब आपको हदीसें सुनाएंगे तो ये तो फिर सारे इमाम फारग कर देंगे। आप सीरत बुखारी पढ़ लें, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि इमाम बुखारी की बीवी कौन थी और उनकी औलाद कितनी थी। शदीद इख्तिलाफ मुहद्दिसीन का कि इनकी शादी हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि कोई सही सनद के साथ हमें ऐसी बात नहीं मिलती। किसी ने कहा उनका बेटा था, किसी ने कहा बेटा ही नहीं था उनका, किसी ने कहा उनकी बीवी नहीं है। तो इमाम बुखारी के बारे में तो आता है तो उन्होंने शादी नहीं की। इमाम नबवी, इस तरह कसीर तादाद में मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने शादी नहीं की, था वो भी सारे फारिग हो गए। पहले तो इमाम बुखारी फारिग हो गए जनाब, जो आपके सामने किताब रखी जिससे आप हदीस पढ़ रहे हैं वो तो फिर हो गए फारिग। हालांकि शादी करना इसके कई तरीके हैं। शादी करना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, हराम भी है शादी करना।
क्योंकि जब आपके अंदर कोई ताकत न हो और आप अगले बंदे को राज़ी नहीं कर सकते तो उस वक्त शादी करना हराम होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिस वक्त शादी करना फ़र्ज़ होता है, ये मुहद्दिस एक फ़क़ीह जानता है कि मुझ पर शादी करना फ़र्ज़ है, सुन्नत है, मुस्तहब है। तो अगर इस चीज़ को लिया जाए कि आप अलैहिस्सलाम के तरीके को उन्होंने छोड़ दिया तो जनाब वो तो फ़ारिग हो गए। फिर इमाम बुखारी फ़ारिग। ऐसे जाहिलों से, बद अखलाकों से अब अगर दीन सीखेंगे तो ये हाल बनेगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम के मुकद्दमे में लाए हैं कि जो हमारे सलफ़ को गालियाँ दे उनसे हदीसें ना सुनो। अब ये बंदा तो आपको पता है इसका ये काम ही यही कि गालियाँ देना और बदतमीज़ी बद अखलाकी का बाजार गर्म करना। चले आगे देखिए। वो एक बाजीगर पे हो सकता है, अल्लाह के नबी का मनने वाला नहीं हो सकता। तो यानी कि जो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़े वो बाजीगर तो हो सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाला नहीं हो सकता। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये होते हैं सबसे बड़े जाहिल। आगे भी आपको दिखाने वाला हूँ, बड़े हवाले, मोतबर तरीन हवाले आपको दिखाने वाला हूँ। खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं। बेइज्जत ये फजीलत नहीं है। ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर को खत्म करने वाली चीज है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर पढ़ते थे जी। ये तो बुजुर्ग बढ़ने वाली है गल। बुजुर्गों को बचाना है तो क्या करो, रात को सोने भी सन तो उठ के नमाज भी पढ़ लेंगे सन। ये ना कोई इशा, ये बताते हैं करतब उनका, करतब। नऊज़ बिल्लाह, ये करतब ही है ना। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। किस तरह इसके सामने वाले हंस रहे हैं, ये इनके करतब हैं। और आगे कहता है जनाब ये दीन है बाबों का और ये दीन है किताबों का। तो ये बाबों ने जो तारुफ़ किया अल्लाह तबारक व तआला का, तो वो तो इस किताबों में है ही नहीं। जनाब किताबों में है, अगर आप पढ़ लें, आप नाम निहाद इल्मी किताबी हैं। ये देख लें अस-सुननुल कुबरा, ये हदीस की किताब है। इसमें क्या है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात इबादत करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को मना किया है सारी रात इबादत करने से, इज्तिमाई तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने मना किया ताकि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, लेकिन इनफरादी तौर पर सहाबा ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, मुहद्दिसीन ने सारी रात इबादत में गुजारी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ से मना जो किया है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा ख़ुद भी किया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव सूज जाते थे, इतनी आप ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते थे। तवील आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किरातें होती थी। बुखारी मुस्लिम में रिवायात हैं। तो अच्छा ये अगर ये किताबों का दीन और ये देखें, ये किताब है अस-सुननुल कुबरा बैहकी और ये जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा इसका है 768 और रिवायत नंबर है 4059 कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात इबादत करते थे, सारी रात कुरान पाक पढ़ते थे। अन्नहु कान युहिल लैल कुल्ला, सारी रात जागते थे। फ़यक़रउल कुरान फ़ी रकअत, एक रकअत में पूरा कुरान पाक पढ़ लेते थे। तो इनका खुदा और हो गया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आप ज़्यादा समझते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस को। यहाँ ये सहाबी रसूल ये भी किताबों में मौजूद है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो ये आपकी जहालत है। अस-सुननुल कुबरा लिल बैहकी, ये हदीस सही है, सनदन सही हदीस में आपको दिखा रहा हूँ। दूसरे सहाबी तमीम दारी, उन्होंने भी सारी रात इबादत की और कुरान पाक मुकम्मल किया एक रात में। अस-सुननुल कुबरा मकतबा रहमानी से छपी है, जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर इसका है 242, हदीस नंबर है 4787 कि अन्नहु क़रअल कुरान फ़ी रकअतिन, कि उन्होंने एक रकअत में पूरा कुरान पाक पढ़ लिया। ज़ाहिर है सारी रात जागने से ही पढ़ा जाएगा। और सहीउन, ये रिवायत क्या है, सही है, ये लिखा है कि सही है। दूसरी किताब अल किताब है अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, जिल्द इसकी है जनाब 1 और सफ़ा नंबर इसका है 322 कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात जागते थे और तमीम दारी उन्होंने एक रकात में कुरान पाक मुकम्मल किया। अब इसी सिलसिले में तीसरी किताब है हिलियतुल औलिया, इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह की, जिल्द नंबर इसकी 1 है और सफ़ा नंबर इसका है 60 कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात इबादत करते थे। कान युहिल लैल कुल्लहु फ़ी रकातिन यजमउ फ़ील कुरान,
सारी रात आप इबादत करते थे और कुरान पाक को मुकम्मल करते थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा और हो गया, ये करतब थे इनके, ये दीन आप इनसे ज़्यादा दीन समझते थे। ये सिर्फ बुज़ुर्गों के बुग़्ज़ में आके इस तरह बातें करते हैं, अपनी जहालत लोगों पर आया होती है इसकी। दूसरे बहुत बड़े मुहद्दिस हैं सुलेमान बिन तरखान अत-तैमी, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं और बड़े बड़े मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। ये किताब है तहज़ीबुत तहज़ीब, इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की, जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर इसका है 37। सुलेमान बिन तरखान अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं और उस्ताद हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक के, शोबा के, सुफियान के। उनका अमल क्या था? इब्न साद कहते हैं कि वो सिक्का थे, बहुत ज़्यादा हदीसें उन्हें याद थी और बहुत ज़्यादा इबादत करते। वकान युसल्ली लैला कुल्लहु बिवुदू इशाअल आखिरा, सारी रात नमाज़ पढ़ते थे और इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। सफ़ा नंबर 37 और सफ़ा नंबर 38। अब आइए इस सिलसिले में दूसरी किताब हिलियतुल औलिया, जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर इसका है 28। सुलेमान अत-तैमी के बारे में कि आप 40 साल आपने इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ी है, 40 साल। और ये आम आदमी नहीं थे, एक तो ताबई थे, मुहद्दिस थे और बसरा की जामे मस्जिद के बहुत बड़े इमाम थे। ये जामे मस्जिद के इमाम थे हज़रत सुलेमान अत-तैमी। ये किताब है हिलियतुल औलिया, जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर इसका है 28। आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 28। इस सिलसिले में तीसरी किताब है सीर आलामिन नुबला। सुलेमान अत-तैमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने लिखा है कि कितने बड़े मुहद्दिस थे, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। आप निकालें, सामने से हटाएं किताबें बुखारी मुस्लिम। जो बुखारी मुस्लिम में रिवायत आप पढ़ रहे होते हैं वो इन्हीं से जा रही होती है, इन्हीं मुहद्दिसीन ने लिखी हैं और रिवायत की हैं। तो आप इनसे ज़्यादा जानते हैं, इन्हें पता है कि इनफरादी तौर पर इबादत की जा सकती है। आप अलैहिस्सलाम ने जो मना किया है, रहबानियत को मना किया है और इज्तिमाई तौर पर इस चीज़ों से मना किया है। आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी किया है, सहाबा ने किया है और ताबईन ने किया है। और हज़रत सुलेमान बिन तरखान ताबई जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द हैं और इनका बेटा है मोतमिर, वो भी बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बुखारी मुस्लिम का रावी है। कहते हैं कि ये दोनों बाप और बेटा मस्जिदों में चक्कर लगाया करते थे। यदूरान बिल्लैल फिल मसाजिद, रात को कभी इस मस्जिद में कभी उस मस्जिद में जाते थे और वहाँ जाके मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते थे। और इसके बारे में सफ़ा नंबर 423 पे आता है, जरीर बिन अब्दुल हमीद बहुत बड़े मुहद्दिस है, वो कहते हैं कि रकबा बिन मस्कला ने मुझे कहा कि मैंने रात को अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। राई तो रब्बुल इज़्ज़त फिल मनाम, रब्बुल इज़्ज़त को मैंने ख्वाब में देखा। फ़काल, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि हमने सुलेमान अत-तैमी के लिए बहुत अच्छा ठिकाना बना के रखा है। क्यों? इसलिए कि सल्ला अल फ़जर बेवुदूइल इशाई 40 सना, कि उसने फ़जर की नमाज़ इशा के वज़ू से पढ़ी है 40 साल, इसलिए हमने उसके लिए बेहतरीन ठिकाना बना के रखा है। रकबा बिन मस्कला तबा ताबी वो कहते हैं कि ये मैंने ख्वाब में देखा। और एक तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला के दीदार ख्वाब में हो सकता है। और इसको मिर्ज़ा के बाबा जी ने भी माना है कि हाँ बिल्कुल ये जो ख्वाब है ठीक है। और उनकी किताब है मिर्ज़ा के बाबा की तौज़ीउल अहकाम, उसमें लिखते हैं कि रकबा बिन मस्कला ने जो ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया कि मैंने ख्वाब में रब तबारक व तआला को देखा तो रब तबारक व तआला ने फरमाया मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम मैं सुलेमान अत-तैमी को बेहतरीन ठिकाना अता करूँगा। कहते ये किताब सिकात में भी है और दूसरी किताब जो मैंने आपको सीर आलामिन नुबला और हिलियतुल औलिया दूसरी किताब में ये मौजूद है। सनदु सय्युन, सही सनद है। और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मतियों के ऐसे ख्वाब ज़नी होते हैं जिनसे हुज्जत कायम नहीं हो सकती, लेकिन बतौर मुबशरात हक़ की तायद में सल्फ़ सालिहीन के ख्वाब पेश हो सकते हैं, उनके सनद अगर सही हो तो ये एक तो माने कि अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार हो सकता है। दूसरा सुलेमान अत-तैमी जिन्होंने 40 साल इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हुआ, उनके लिए बेहतरीन ठिकाना अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है।
सुलेमान अत्तैमी। अब ये मुहद्दिस हैं, अब कहते हैं बुज़ुर्गों ने वढ़ने वाली चीज़ है, फिर वढ़ो इनको, फिर ये हटाओ, ये तो बुखारी मुस्लिम के रावी हैं सुलेमान अत्तैमी। अब दूसरे इमाम यजीद बिन हारून, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं ये भी, यजीद बिन हारून, वो भी सारी रात इबादत करते थे। 40 साल तक उन्होंने इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी है। ये किताब तारीख़ बगदाद, ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। जिल्द नंबर इसकी है 14 और सफ़ा नंबर इसका है 343 कि यजीद इशा की नमाज़ पढ़ते थे और फिर उसी वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे, और ये अमल आपने 40 साल किया। मिर्ज़ा साहब वडो फिर उनको। ये इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, यजीद बिन हारून। देख लें आप, कभी किताबें पढ़ लिया करें, इल्मी किताबें लेबल लगाने से कोई इल्मी किताबें नहीं बन जाता। इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं, अली बिन मदीनी के उस्ताद हैं, और अबू बकर इब्न अबी शैबा इनके उस्ताद हैं, यानी इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। इसी सिलसिले में दूसरा हवाला है सीर आलामिन नुबला से, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर इसका है 204 कि यजीद बिन हारून जो बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, अबू बकर इब्न अबी शैबा के उस्ताद हैं, अली बिन मदीनी के उस्ताद हैं, यानी इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं यजीद बिन हारून। वो 40 साल आपने इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ी है। 40 साल इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़। मिर्ज़ा साहब आप इनको कहें कि ये बेईमान हो गए, क्योंकि आपका ये कहना है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाला जो है वो ये अमल नहीं कर सकता, यानी कि ये आप अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे। ये यजीद बिन हारून बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बुखारी मुस्लिम में कई इनसे रिवायात हैं। अगले बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम अबू जाफ़र अल बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, अता बिन अबी अबा के शागिर्द हैं, और इमाम ज़ोहरी के उस्ताद हैं, इमाम मालिक के उस्ताद हैं औज़ाई, बुखारी मुस्लिम के रावी, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह। वो भी रातों को जागते थे और इबादत करते थे, सारी रात इबादत करते थे। ये सीर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर इसका है 69। सारी रात इबादत में गुजारते थे, सुबह तक आप इबादत में मशगूल होते थे। ये आपका हमेशा अमल रहा है इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह का। तो आपका क्या कहना है अब इन मुहद्दिसीन और सहाबा के बारे में जो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ें पढ़ रहे हैं? आप तो औलिया किराम के बुग़्ज़ में इतना आगे चले गए कि ये करतब दिखा रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाले नहीं। आप बस अगर आप उनकी बुज़ुर्गी बचानी है तो आप ये कह दें कि जनाब वो सोते भी थे, ये तो बुज़ुर्ग बढ़ने वाली चीज़ है, और मैं किताबी हूँ, इल्मी किताबी हूँ, ना मैं बाबी हूँ। ये सारे बाबे थे, इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का वो तसव्वुर और वो औसाफ पेश किए हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के थे नहीं, और जो आप बातें करते हैं तो निकाले सारे मुहद्दिसीन को बुखारी मुस्लिम से, फिर आपकी क्या रहेगी बुखारी मुस्लिम। तो बुखारी मुस्लिम के दादा उस्ताद का अमल ये है, इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम मालिक के उस्ताद का अमल ये है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला के शागिर्द ख़ास सुलेमान तैमी का अमल ये है, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला सारी रात जो इबादत कर रहे हैं, तमीम दारी साहबी सारी रात इबादत कर रहे हैं। तो इस तरह अहादीस को बयान करना एक जाहिल अहमक आदमी का काम है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस को समझने के लिए आपको सलफ़ सालिहीन की शुरुआत देखनी पड़ेंगी। मिर्ज़ा जी आपके बाबा जी कहते हैं कि आपको दीन सीखना है सलफ़ सालिहीन से, आप हदीस समझे सलफ़ सालिहीन से। अगर आप सलफ़ सालिहीन से हदीस नहीं समझते, मुहद्दिसीन से नहीं समझते, अपनी लगाते हैं, तो आप बहुत जल्द वहाँ ठिकाने पर पहुँच जाएंगे जहाँ हमेशा जहन्नमी रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत दे। आप जो ज़बान इस्तेमाल करें, ये सारी ज़बान मुहद्दिसीन पर भी आ रही है, ये सारी रात इबादत करते रहे हैं। सुलेमान अत्तैमी मोतमिर, उनका बेटा भी वो रातों को आप अपने वालिद के साथ कभी उस मस्जिद में कभी उस मस्जिद में, और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो रहा है तबा ताबी को। आपके बाबा जी लिख रहे हैं कि सनद इसकी सही है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये बंदा सुलेमान अत्तैमी इशा के वज़ू से जो फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा है, मैंने इसके लिए अच्छा ठिकाना तैयार कर रखा है।
आप तो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार ही नहीं होता, ये तो बड़ा ब्लंडर है। तो सबसे बड़े ब्लंडर करने वाले आपके अब्बा जी हो गए फिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।